आम आदमी पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता चुनाव हार गए हैं, जिसमें नाम पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का भी है, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी है। लेकिन इन सब के बीच एक और नाम है जो चुनाव हार गए हैं और ये नाम है सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज को धूल चटाई है शिखा राय ने। जी बताइए, आपको ग्रेटर कैलाश विधानसभा में ऐसी क्या वो फैक्टर्स रहे जो जीत के करीब ले पाए? कौन से ऐसे वो काम है जो सौरभ भारद्वाज ने नहीं किए थे, जैसे आप करेंगी? बतौर 3 बार के विधायक होने के बाद भी उन्होंने नहीं किया। देखिए, क्षेत्र में जो मैंने कहा बेसिक एमिनिटी, सीवेज, पानी, सड़क, ये सब इश्यूज थे जो कि लगातार उस क्षेत्र में धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो गए हैं और कुछ नया जुड़ने की बजाय जो पहले के थे वो भी सब बर्बाद हो गए। इसलिए क्षेत्र की जनता काम मांग रही थी। आपकी हार का मुख्य कारण आप क्या मानती है, क्या वजह रही? कोई कह रहा है अहंकारी, कोई कह रहा है भ्रष्टाचार। शिखा राय क्या मानती है? जी बिल्कुल, कुल मिलाकर के सभी चीज़ें हैं। जब उनके मुखिया ही भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में जाएंगे, उप मुख्यमंत्री जाएंगे, मंत्री जाएंगे, विधायक जो हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बेलों पर होंगे के, तो डेफिनेटली जनता ने इस बार ये मन बनाया है कि इस प्रकार की पार्टी को अब और जो है प्रोत्साहन नहीं देना है और फिर लोगों को विकास चाहिए। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को 20 साल पीछे धकेल दिया है, तो उसके लिए उनका विश्वास मोदी जी पर और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में है उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही है। इन सब चीज़ों ने इस बार जनता को उनका मन बनाने में सहायता की। बीजेपी ने अब 27 साल का वनवास यहाँ पर पूरा किया है, दीर्घकालिक एक वनवास था। ऐसे में बीजेपी दिल्ली को कितना बदलेगी? कौन कौन से ऐसे काम है अधूरे जो पूरे होने? देखिए, सारे ही काम, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे विकास अदरवाइज है, चाहे बेसिक एमिनिटीज की बात है, नए स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फ्लाईओवर्स, बहुत कुछ होना। यमुना जी की सफाई होगी सबसे फोरमोस्ट, आई थिंक। वो तो उसमें तो पहले ही नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री ने सरकार को इतना दिया था सफाई के लिए, वो ना करना तो इनकी ना कारगुजारी थी। तो इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सब चीजें प्राथमिकता में होंगी। जनता साफ पानी के लिए तरस गई है, कैसे मिलेगा साफ पानी? साफ पानी बिल्कुल मिलेगा, पानी में कमी नहीं थी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और लीकेजेस कभी रोके नहीं जाते थे। हरियाणा में भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी और केंद्र में भी। जी बिल्कुल, पानी पहुंचेगा। जो वायदा किया है मोदी जी ने भरे सभा में किया है तो 100% होगा। इस जीत का श्रेय किसको देती है भारतीय जनता पार्टी? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने जी जान से मेहनत की, और क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया और पूरा मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया कि इस बार उनको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास होने के कारण वो सरकार भी चाहिए। तो इन सब के कारण ये संभव हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के शून्यकाल की। जी हां, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज करी, आम आदमी पार्टी ने हार का स्वाद चखा, लेकिन इस बीच एक पार्टी ऐसी भी रही जो शून्य पर सिमट गई और वो पार्टी रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो कि अपना खाता भी नहीं खोल पाई। और ऐसे में अब कांग्रेस के लिए ये कह जाने लगा है कि कांग्रेस अब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस ने डुबाई आम आदमी पार्टी की लुटिया। दिल्ली चुनाव में वोट कटवा बनी कांग्रेस। दिल्ली के चुनावी किले को भेदने की हसरत लिए भारतीय जनता पार्टी, जिसने पहले लगभग 17 सालों तक इंतजार किया, फिर दिल्ली में दस्तक हुई ईमानदारी की पोशाक ओढ़े अरविंद केजरीवाल की, जिसने दिल्ली में बीजेपी के अरमानों के आगे ऐसी अभेद दीवार खड़ी कर दी कि बीजेपी को लगभग 10 साल से भी ज्यादा का वक्त इंतजार में लग गया। लेकिन झूठ के तड़कों से तैयार की गई आम आदमी पार्टी की सरकार, जो इन चुनावों में ऐसा जमीन पर आई जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण न्यूटन का सैद्धांतिक सेब जमीन पर गिरा था। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव, जो परायों से ज्यादा अपनों के दगा से दर्द से चीखते हुए दिखाई दिए। चुनावी नतीजों के बाद केजरीवाल सामने तो आए, लेकिन केजरीवाल के माथे पर शिकन और शिकवे की वो लकीरें साफ नजर आ रही थी, जिसकी शायद केजरीवाल को पहले से ही उम्मीद थी। दिल्ली के चुनावी नतीजे अब कांग्रेस को दबे मन से ही सही, लेकिन वोट कटवा पार्टी की संज्ञा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों?
तो चलिए आंकड़ों से समझते हैं। दरअसल सबसे पहले बात दिल्ली की नई दिल्ली सीट की करें, जहां आपके संयोजक यानी केजरीवाल हारे हैं। नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले, जबकि सीट पर हार और जीत का अंतर 4,089 वोटों के आसपास रहा। आगे अगर बात जंगपुरा की करें तो यहां के कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी को 7,350 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया को 675 वोटों से ही हार का सामना करना पड़ा। जबकि बात ग्रेटर कैलाश की करें तो सौरभ भारद्वाज को 3,188 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार करवित सिंघवी को 6,711 वोट मिले। ऐसे में बात अगर मालवीय नगर की करें तो यहाँ बीजेपी की जीत का अंतर 2,131 वोटों का रहा और आपके पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को मात दी, जबकि सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जितेंद्र कोचर को 6,770 वोट मिले। ऐसी ये सिर्फ 4 नहीं, जबकि लगभग 8 विधानसभा सीटें और हैं, जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की न सिर्फ हार की नींव खोदी, बल्कि आपको हार के उस गड्ढे में समाहित भी कर दिया। और यही वजह है कि अब कांग्रेस को वोटकटवा जैसे विशेषणों की बौछार का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के नतीजों के बीच, इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच, मैली यमुना की पवित्रता को लेकर चुनौती के बीच, दिल्ली की दम घोटू हवाओं के बीच, शहरों से झांकते कूड़े के तहखानों के बीच, बंद पड़े मोहल्ला क्लिनिकों की आस में, बुखार से तड़पती आंखों के बीच, पेंशन के लिए टकटकी लगाए उन आंखों के नीचे पड़ी झुर्रियों के बीच, दिल्ली की जनता ने अब उस प्रकाश को चुना है जो उनकी दावों वादों के बीच जूझती जिंदगी को रोशन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा में से एक सीट पटपड़गंज भी है उसकी। पटपड़गंज विधानसभा सीट पर अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने उतारा तो बीजेपी ने रविंदर सिंह नेगी को टिकट दिया। रविंदर सिंह नेगी ने 23,000 वोटों से अवध ओझा को हरा दिया है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रविंदर नेगी है। क्या कहेंगे, प्रचंड बहुमत से आप लोगों ने सरकार बना ली है? ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम जीते हैं और कहीं ना कहीं पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद रहा और प्रधानमंत्री जी के ने जिस प्रकार योजनाओं के बारे में दिल्ली के लोगों को बताया तो लोगों ने भरोसा भी किया। और जिस प्रकार मोदी की गारंटी जो होती है वो मोदी की गारंटी बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा तो लोगों ने विश्वास किया। मुझे लगता है ये सारा चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में हमने जीता है और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन रही है और अभूतपूर्व काम होंगे। 12 साल में जो आपदा वाली सरकार थी जिसने दिल्ली की बदहालत करी, मुझे लग रहा है दिल्ली को निजात मिलेगा और एक अच्छे काम हो। सरकार तो बना रही है, लेकिन अब क्या लग रहा है चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि यमुना की सफाई और सारी चीजों के मुद्दे आप लोग उठाते रहे लगातार। बिल्कुल काम होंगे, हमारी डबल इंजन की सरकार है, यमुना भी साफ होगी, दिल्ली में पानी भी साफ आएगा। सीवर की आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीवरेज की बात करी है भाषण में, आपने सोचो कितना गंभीर मुद्दा है सीवर का। तो मुझे लगता है ये सारे काम होंगे जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी के तहत काम होंगे तो बिल्कुल। अवध ओझा के लिए कुछ कहना चाहेंगे, राजा वाला अस्तित्व? उसके लिए क्या बोले, वो तो बलि का बकरा बनाया था उन बेचारों को।